एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बच्चा पार्टी, आई होप कि सभी मस्त होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और पेपर की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। पेपर चल रहे हैं, ऑलरेडी कई एग्जाम हो चुके हैं। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, रिक्वेस्ट किया था, ऑफलाइन वाले बच्चे भी, कि सर घर पे रहते हैं, रिवीजन करते हैं तो ग्रामर में डाउट हो जाते हैं, वो क्लियर नहीं होता है। ठीक है, चैप्टर हो जाते हैं, लेटर्स हो जाते हैं, ईमेल लेटर हो जाते हैं, एडिटर को लेटर हो जाते हैं, जॉब लेटर हो, सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन ग्रामर में दिक्कत होती है। तो मैं एक ऐसा जो है ना रिवीजन के लिए लेके आया हूँ वीडियो, जो आप सभी के लिए यानी 6, 7, 8 के लिए तो है ही है, प्लस जो है ना 9th, 10th, 11th के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का एएससी एकेडमी में। मैं अनबिक सिंह। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनस के। वैसे तो मैंने, कुछ लोग इसे डिटर्मिनस पढ़ते हैं, कुछ लोग डिटरमाइनस पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन का अलग अलग वो है। ठीक है, देख लेना वो। ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनस। ठीक है, तो डिटर्मिनस में जो है ना, इसके लिए मैंने फुल वीडियो बना रखे हैं इसके बारे में सारे, जब मैंने वॉइस कराए थे, नरेशन कराए थे, तो डिटर्मिनस का ही बता रखा है। लेकिन अभी क्या है कि मैं ग्रामर जो है ना एग्जाम के दृष्टि से जो है ना, जो आता है मेन मेन चीज़ें शॉर्ट में, ताकि जल्दी जल्दी आप रिविजन कर लो। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चीज़ क्या होती है इसमें, कि जो ना डिटर्मिनर्स में जो है ना, सबसे मेन चीज़ एक चीज़ होती है, वो होती है कि इनका जो ना समझना, अंडरस्टैंडिंग करना, कि कितने टाइप्स के होते हैं और कहाँ-कहाँ पे किस-किस कंडीशन में इसका यूज़ होता है, राइट? तो इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। ठीक है, अ डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड सॉरी। ठीक है, अ डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड, ठीक है, दैट इज़ द प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन शो द क्वांटिटी, पोजीशन, नंबर, ठीक है, रेफरेंस। फॉर एग्जांपल के लिए माय बुक, सम वाटर, दैट हाउस, एटसेट्रा। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल डिटर्मिनर्स होता है। ठीक है, नंबर जो है इसमें क्या होता है, नंबर्स होते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव होता है, पॉजेसिव होता है, क्वांटिटिव होता है। ठीक है ना। अब बात करेंगे कि आर्टिकल डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। ये तो आप छोटी क्लास से करते आ रहे हो। ए एंड द आर्टिकल डिटर्मिनर्स होते हैं, लाइक अ पेन, लाइक द सन, लाइक एन एप्पल, खास तौर से। ठीक है, तो ए एंड द का यूज होता है। द स्पेशल के लिए, जो सिंगल होते हैं उनके लिए यूज होता है। और ए और जो है ना एन का यूज़ इस्तेमाल होता है सिंगल के लिए। वोवल्स के साथ होता है तो एन का इस्तेमाल होता है, कॉन्सोनेंट के साथ होता है तो ए का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने बहुत सारी इंट्रोडक्शन वीडियो में दे रखा था। ठीक है, तो उसके बारे में आप अच्छे से देख लेना। साथ ही साथ जो है, ए जो है, अगर सपोज करो कॉन्सोनेंट की साउंड के अलावा जो है ना वोवल की साउंड आती है, तो जहाँ पे ए लगता है वहाँ एन लग जाता है। और अगर वोवल सेम साउंड का होता है, तो वहाँ पे जो है ना के बजाय एन की जगह ए लग जाता है, राइट? ठीक है, अब देखते हैं आगे, जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। तो आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में, ठीक है ना, आप देखोगे, एक बार सीरियल वाइज करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, इधर आ जाते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे कि डिमोन्स्ट्रेटिव जो ना डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। तो जो करीब के लिए होता है दिस होता है सिंगल के लिए, यही प्लूरल के लिए होता है तो जो है ना दीज हो जाता है। ठीक है, दूर के लिए होता है तो दैट हो जाता है, और वही प्लूरल के लिए होता है तो दोज हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से सिंगुलर प्लूरल में करीब और दूर के लिए सेंस में इस्तेमाल करते हैं। दिस बुक, दोज बुक्स, एटसेट्रा, बॉयज, एटसेट्रा, कुछ भी कह दो। ठीक है, बात करेंगे अगला पॉजेसिव डिटर्मिनर्स की। ठीक है, द शो द ऑनरशिप आर द जो ना प्रोसेशंस। ठीक है, लाइक माई, आवर, यू, यानी जितने भी मैंने इसके बारे में बताया था कि आई का जो है ना माई, मी, माई सेल्फ होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई हो जाता है। मी का सॉरी, आई का माई, यू का यो, दे का देयर, सी का हर, ही का हिज, ठीक है, वी का आवर, ठीक है, इट का इट्स, एटसेट्रा। जितने भी प्रोनाउन होते हैं उसके पोजेसिव में हम चेंज कर देते हैं, राइट? इसके बाद हम जो है ना बात करेंगे आगे, जो ना क्वांटिटिव या क्वांटिफाइज क्या क्या होता है। ठीक है ना। तो आप देखोगे इसमें क्वांटिफाइव में क्या होता है, क्वांटिफाइव में होता है सम होता है, एनी होता है, मच होता है, मेनी होता है, अलॉट ऑफ होता है। ठीक है, कैसे हम करते हैं, सम का जो है ना अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव केस में होता है। एनी का होता है नेगेटिव क्वेश्चन में होता है। काउंटेबल में, अनकाउंटेबल मतलब जिनको काउंट ना कर सके, मच नॉलेज, मच मनी, एक्सेट्रा। और काउंटेबल में क्या होता है, मेनी, ठीक है, फ्यू, एक्सेट्रा। और बोथ में तो आ ही जाता है आपका। ठीक है, दो के कंडीशन में होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 7 में जो है ना, लिटिल और फ्यू और द ना फ्यू, इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है लिटिल और लिटिल में। ठीक है, तो वर्ड अगर लिटिल की बात करें और लिटिल की बात करें, तो लिटिल मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, ना के बराबर। ठीक है, और लिटिल मतलब होता है कम से कम पॉजिटिव होता है, सम थोड़ा सा तो होता है। और फ्यू मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, और ऑफ फ्यू मतलब होता है कुछ। ठीक है, ही हैज अ लिटिल मनी। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल आ गया यानी थोड़ा बहुत ना। ठीक है, और जो ना यहाँ आ गया ही हैज अ लिटिल मनी और लिटिल मनी, तो और लिटिल जब आ जाता है तो इसका मतलब होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव में होता है। राइट, बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में। ठीक है, रिफर्स टू इंडिविजुअल मेंबर्स लाइक ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच स्टूडेंट इज रेडी, एवरी चाइल्ड इज नीड्स केयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके दूसरे सेक्शन के साइड में चलते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे, ठीक है, तो इसमें आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, आर्टिकल, डिमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, क्वांटिटी, मेनली इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में क्या आ जाता है, ठीक है, रिफर्स टू इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए लाइक ईच, एवरी, आइदर, नाइदर एक्सेट्रा, ईच स्टूडेंट इज रेडी, एवरी चाइल्ड इज नीड्स टू केयर। ठीक है, नंबर न्यूमरल्स में या न्यूमरल कह सकते हो या नो ना नंबर्स कह सकते हो। ठीक है, 1 2 3 ये होता है कार्डिनल। दो प्रकार के नंबर्स होते हैं, कार्डिनल होता है, ऑर्डिनल होता है। कार्डिनल में जो है ना, बस आपको याद रखना नंबर्स होता है, और जो ना ऑर्डिनल मतलब होता है रैंक, एक तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से, टू बुक्स, ठीक है, द फर्स्ट प्राइज एक्सेट्रा। राइट, अब बात करेंगे, ठीक है, इंटरोगेटिव। ठीक है, अगर इंटरोगेटिव का आप देखोगे तो डब्ल्यू एस फैमिली से विच, वाट, विच, ठीक है, हुज, व्हेन, एक्सेट्रा इनका यूज होता है। तो विच बुक इज योर्स, हुज पेन इज द, ठीक है, इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल होता है। बात करेंगे, ठीक है, कॉमन जो ना कन्फ्यूजन, जो कुछ कन्फ्यूजन वाले होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो जहाँ पे हम ज़्यादातर क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं। क्या गलतियाँ करते हैं, लाइक मच बुक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेनी बुक्स। ठीक है, मच की जगह पे ये क्या है, गलत है, हमें क्या लगाना है, मेनी लगाना है। राइट, ठीक है, मेनी वाटर, तो ये भी गलत है। ठीक है, यानी हो जाएगा मच वाटर। और लिटिल एप्पल्स, तो ये गलत हो जाएगा, ऑ फ्यू एप्पल्स, जिससे काउंटेबल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करेंगे। ठीक है, ओनली वन डिटर्मिनर इज नॉर्मली यूज बिफोर अ नाउन, एक ही डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल होता है नाउन के पहले। ठीक दो नहीं लगेंगे, तीन नहीं लगेंगे। राइट, डिटर्मिनर्स, ठीक है, कम बिफोर एडजेक्टिव, हमेशा डिटर्मिनर्स याद रखिए, जब भी आता है वो एडजेक्टिव के पहले आता है। डिटर्मिनर्स प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन होता है। डिटर्मिनर्स आर नॉट, ठीक है, आर नॉट यूज अलोन, अकेले इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, बात करेंगे जो है ना कुछ एग्जाम टिप्स की, तो ये अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत अकॉर्डिंग उसके जो है ना सेंटेंस के डिमांड के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे कंजक्शन की। ठीक है, कंजक्शन इज अ वर्ड, ठीक है, वो क्या करता है, लिंक करता है, कनेक्ट करता है, सेंटेंस कनेक्टर भी कहा जाता है, लिंकर्स भी कहा जाता है, कंजक्शन भी कहा जाता है। ठीक है ना, एक्सेट्रा। व्हाट इज कंजक्शन, कंजक्शन इज अ वर्ड यूज द ज्वाइन द वर्ड्स, फ्रेजेज और क्लॉजेज, या तो वर्ड्स को या तो क्लॉज को या तो फ्रेज को कंबाइन किया जाता है। राइट, आगे देखते हैं। अगर बात करेंगे सेक्शन 2 में टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कंजक्शन होते हैं। एक होता है कार्डिनल कंजक्शन, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग, सॉरी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है, और सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। राइट, अब बात करेंगे, ठीक है, कि यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग जो ना कंजक्शन कौन कौन सा होता है, लाइक एंड का इस्तेमाल होता है, मोहन एंड सोहन, बट का होता है, आर का होता है, शो का होता है, एट का होता है। ठीक है, जैसे कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ठीक है, ही इज अ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। ठीक है, आर का होता है चॉइस के लिए, हरी अप आर यू विल, ठीक है, मिस द बस। ठीक है, सो रिजल्ट के लिए होता है, ही वॉज इल सो ही स्टेड होम। ठीक है, एट का इस्तेमाल कंट्रास्ट के लिए, ही इज रिच एट अनहैप्पी। राइट, तो इस कंडीशन में इस्तेमाल होता है। आगे देखेंगे यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है, इन्हीं का यूज होता है, एंड एक्सेट्रा। ठीक है, लाइक राम एंड श्याम आर फ्रेंड। ठीक है, ही इज अ पुअर बट ऑनेस्ट एक्सेट्रा, इन सबके कंडीशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, ये देखते हैं कि यूज ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, सबऑर्डिनेट में क्या होता है, बिकॉज, इफ, ऑल दो,
ठीक है, व्हेन, अनलेस एटसेट्रा इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे बिकॉज़ का इस्तेमाल होता है रीज़न देने के लिए, मेन पॉइंट यहाँ पे आता है रीज़न। आई स्टेड होम बिकॉज़ इट रेन्ड, मैं घर पे रहा क्योंकि या रुका रहा क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है। इफ़ का कंडीशन होता है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे। ऑल्दो कॉन्ट्रास्ट कंपैरिजन किया जाता है, ऑल्दो इज़ पुअर, यद्यपि वो गरीब है, ही इज़ अनहैप्पी, ठीक है। व्हेन का टाइम के लिए होता है, कॉल मी व्हेन यू आर अराइव, जब तुम पहुंचो तो मुझे कॉल करना है, ठीक है। अनलेस कंडीशन होता है, ठीक है। यू विल फॉल अनलेस यू स्टडी, या फेल हो जाओगे अगर तुम पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है। आगे देखते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है। कोरिलेटिव कंजक्शन ज्वाइन द मेन क्लास, यानी मेन क्लास को ज्वाइन किया जाता है विद द जो है ना डिपेंडेंट क्लास से, ठीक है। कॉमन जो है ना सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल होता है, आइदर आर, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर आर, इन कंडीशन में इसका इस्तेमाल होता है, राइट। बात करें आगे, यूज ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शन कैसे इस्तेमाल होता है। आइदर यू कम नाउ और यू स्टे हियर, या तो तुम आ सकते हो या रुक सकते हो, ठीक है। नाइदर राम और नॉर श्याम, ना ही राम और ना ही श्याम वो आज प्रेजेंट यानी उपस्थित थे, ठीक है। बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट, दोनों अध्यापक हों बच्चे हों, आर रेडी, सभी तैयार हैं। नॉट ओनली डिड ही वर्क हार्ड बट ऑल्सो द क्या सक्सीडेड, यानी सफल भी है, ठीक है। बात करेंगे कंजक्शन वर्सेस प्रेपोजिशन, कई बार इनमें कंफ्यूजन होता है, कंजक्शन क्या है प्रेपोजिशन क्या है। कंजक्शन में आ जाता है बिकॉज यानी क्लॉज हो गया, ठीक है, ऑल्दो आ गया। प्रेपोजिशन में बिकॉज ऑफ आ गया यानी नाउन है, और डिस्पाइट ऑफ एंड स्पाइट ऑफ नाउन है, ठीक है। बात करेंगे आगे पोजीशन ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन का पोजीशन का क्या कंडीशन होता है और कैसे कैसे होता है इसका इस्तेमाल, ठीक है। अगर देखा जाए कंजक्शन यूजुअली कम बिटवीन द टू क्लासेस, दो क्लास के बीच बीच में आता है। सबऑर्डिनेट क्लास कैन कम फर्स्ट और लास्ट, जो सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं या तो उससे पहले किया जाता है इस्तेमाल या तो लास्ट में किया जाता है, ठीक है। यूज द कॉमा एज द सबऑर्डिनेट क्लास कम फर्स्ट, अगर जब भी ज़रूरत होती है फर्स्ट में आता है तो उसके लिए कॉमा का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई विल स्टे होम, ठीक है। आई विल स्टे होम इफ इट रेन, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल होता है। कॉमन मिस्टेक्स, जो अक्सर गलतियां करते हैं हम, आप बच्चे होते हैं तो हम गलतियां करते हैं जल्दी में, तो और ज़्यादा होता है। ऑल दो ही वॉज अ पुअर बट ही वॉज अ ऑनेस्ट, ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ हो जाएगा ऑल दो ही वॉज अ पुअर ही वॉज अ ऑनेस्ट, यानी वो गरीब तो है लेकिन होशियार भी है, ठीक है। बिकॉज ही वॉज अ लेट सो ही फेल, यानी वो लेट हो गया था इसलिए फेल हो गया, बिकॉज ही वॉज अ लेट ही फेल्ड, ठीक है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स के नोट्स के। डोंट यूज टू कंजक्शन टुगेदर, एक साथ दो कंजक्शन को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द क्लाज, ठीक है, टाइप्स ऑफ द बिफोर चूजिंग द कंजक्शन को चूज करने से पहले। मेंशन द डिसाइड द करेक्ट द कंजक्शन, यानी इसके लिए जो ना कंजक्शन को करेक्ट करो, डिसाइड करो। प्रैक्टिस द एंट्रेंस ज्वाइनिंग द रेगुलरली, राइट। तो ये हो जाता है आपका कंजक्शन। अब बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब जो है ना एग्रीमेंट की बात करेंगे, ठीक है। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ठीक है, अगर बात की जाए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, यानी जो भी सब वर्ब हम लगाते हैं उसका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए सॉरी, नंबर एंड पर्सन के हिसाब से। सिंगुलर सब जो है ना सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसका जो है ना वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। और प्लूरल जो है ना सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, जो प्लूरल होते हैं वो प्लूरल लेते हैं, ठीक है। ही वाज रन फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा था। दे रन फास्ट, यानी उन्होंने तेज दौड़ा, ठीक है। बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट का। सिंगुलर नाउन इन द प्रोनाउन, चाहे सिंगुलर नाउन हो प्रोनाउन हो, टेक द सिंगुलर वर्ड्स। फॉर एग्जांपल के लिए द बॉय, ठीक है, प्लेज फुटबॉल, ठीक, सी लाइक्स टी, ठीक। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है, प्लूरल नाउन्स एंड द प्रोनाउंस टेक प्लेस, यानी प्लूरल नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है वर्ब में। फॉर एग्जांपल के लिए द बॉयज प्ले फुटबॉल, ठीक है, और दे लाइक टी। बात करेंगे आगे सब्जेक्ट ज्वाइन बाय द एंड, यानी सब्जेक्ट को एंड के द्वारा कैसे ज्वाइन किया जाता है, कब किया जाता है। टू सब्जेक्ट ज्वाइन बाय द एंड लेट, ठीक है, टेक अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड, राम और श्याम दोनों मित्र हैं, ठीक है। बात करेंगे एंड बट वन आइडिया,
ठीक है, आइडिया के लिए, इफ टू नाउन्स ज्वाइन बाय एंड ऑफर द वन पर्सन, तो वन जो है ना आइडिया यूज ऑफ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए, ब्रेड एंड द बटर इज द माई जो है ब्रेकफास्ट, ब्रेड और बटर ही मेरा जो है ना क्या है, ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है। ठीक है, बात करेंगे सब्जेक्ट ज्वाइन बाय आर द, ठीक है कैसे हम उसको ज्वाइन करते हैं ओ आर को या नॉर को। ठीक है, द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी जो नियरेस्ट उसके सब्जेक्ट होता है, आइदर राम एंड हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, राम और उसके मित्र जो है ना आ रहे हैं, नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर वाज प्रेजेंट, ना ही कोई बच्चा उपस्थित था ना कोई अध्यापक उपस्थित था। ठीक है, कोई भी प्रेजेंट नहीं था। बात करेंगे जो ना कोरिलेटिव जो ना नाउन्स के बारे में, तो आप देखोगे कोरिलेटिव नाउन्स में कि ठीक है, कंपैरेटिव नाउन्स यूजुअली टेक्स द सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। द टीम इज अ विनिंग, ठीक है, द कमेटी हैज अ डिलेक्टेड, ठीक है, डायरेक्टेड। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ईच एवरी एनीवन एवरीवन, ठीक है, कैसे यूज होता है, क्या कंडीशन है। वर्ड्स लाइक ईच एंड एवरी एवरीवन जो है समवन, ठीक है, एनीबडी और टेक अ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लाइक इज स्टूडेंट, इट, ठीक है, इट हैज अ बुक एटसेट्रा। बात करेंगे अगर नंबर ऑफ द, ठीक है, नंबर वर्सेस द नंबर ऑफ, ठीक है, यानी जो है ना ऑफ और उस कंडीशन में, और नंबर ऑफ जो है ना प्लूरल वर्ब होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ जो है सिंगुलर वर्ब भी होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट आर जो है अब्सेंट, बहुत सारे जो है ना अब्सेंट हैं, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, किस तरह से उनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे कहता है डिस्टेंस टाइम एंड मनी का इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, तो आप बता सकते हो डिस्टेंस टाइम एंड मनी इज एज अ यूनिट टेक अ सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, 10 किलोमीटर इज द लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक, 5 years इज अ लॉन्ग टाइम होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे अगर 12वें पॉइंट के कंज्यूमर जो ना एटम, जो कंज्यूमर एटम होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में अगर बात की जाए, ठीक है, तो कंज्यूमर जो है ना ठीक है, तो आप देखोगे काउंटेबल नाउन्स में क्या होता है, अकाउंटेबल नाउन इज टेक अ सिंगुलर जो है लाइक अ मिल्क इज हेल्दी, इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, हु और दैट का इस्तेमाल होता है। द बॉय, सॉरी, द वर्ब एग्रीज विद द, ठीक है, एंटेक्सेंट नॉट टू द प्रोनाउन, यानी वो प्रोनाउन से नहीं बल्कि एडजेसेंट्स होता है, लाइक सीता इज वन ऑफ द गर्ल्स हु आर सेलेक्टेड। ठीक है ना, आगे देखते हैं देयर, हियर आर क्या होता है, देयर इज अ सिंगुलर नाउन, ठीक है, देयर आर अ प्लूरल नाउन, ठीक है, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, और देयर इज अ, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, बात करेंगे कॉमन बिजनेस की। ठीक है, एक्स परसेंट जो है, यानी उसका जो है निकाल दिया जाएगा, ही डजेंट लाइक टी, यानी कह रहा है एक्स ही डज नॉट लाइक द टी। एक्स एवरीवन, मतलब ये क्रॉस किया जा रहा है, एक्स नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो क्या है, ही डोंट लाइक टी, तो हो जाएगा ही डजंट, क्योंकि ही के साथ सिंगुलर है, डज आ जाएगा। ठीक है, एवरीवन आर हैप्पी, तो क्या हो जाएगा, एवरीवन इज हैप्पी, आर नहीं होगा। द टीम आर विनिंग, द टीम, ठीक है, इज विनिंग। ठीक है, इसी तरह से अगर इंपॉर्टेंट नोट की बात की जाए, तो सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके हिसाब से उसको मैच कर देंगे और ये हमारा निकल जाएगा। बात करेंगे मोडास की। ठीक है, तो मोडास के बारे में देखते हैं, मोडास क्या होता है। तो मोडास इज अ कंपनीज जो है ना क्या होता है कि मोडास एक प्रकार का कंजक्शन का काम करता है, तो वो सेंटेंस में एटीट्यूड को शो करता है। ठीक है, अगर बात करें, मोडास आर अ हेल्पिंग वर्ब यूज द एक्सप्रेसेस द एबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है, ऑफ द obligation and necessity। मेन मोडाल्स आर कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, मस्ट, शुड, विल, वुड, शैल, ought टू, नीड टू, एक्सेट्रा, इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, बात करेंगे अगर जनरल जो ना रूल्स की बात करें, ठीक है, मोडास के। ठीक है, तो क्या होता है, मोडास इज फॉलोड बाय द वर्ब, वर्ब द्वारा फॉलो किया जाता है। नो, एस एस जो है ना विद द मोडर, ठीक है, नो और डू, डज नॉट, ठीक है, तो एक जगह डज आ गया, क्या डू, डू आ गया, तो
वो गलत हो जाएगा। नेगेटिव इज अ फॉर्म बाय एडिंग द नॉट, नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल के लिए शी कैन, ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश, ठीक, शी शुड नॉट वेस्ट द टाइम। तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। बात करेंगे अगर मोडाल्स के जो ना एबिलिटी के बारे में, तो मोडाल्स का यूज कैन के, कुड का, ठीक है, एबल है, सबसे ज़्यादा उपयोगी है। यूज कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, अगर देखा जाए तो यूज होता है कहाँ पे, प्रेजेंट जो ना एबिलिटी पे, किस पे, प्रेजेंट एबिलिटी पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जैसा उनका वो होता है उस हिसाब से किया जाता है, ठीक है। बात करेंगे मेटल्स ऑफ द एबिलिटी, कुछ मेटल की जो है ना जो एबिलिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है उसके बारे में। ठीक है, तो इसका जो ना एबिलिटी की बात करेंगे तो एन कैन का होता है प्रेजेंट एबिलिटी, ही कैन स्विम, ठीक है। कुड होता है पास्ट एबिलिटी का, ही कुड जो है और डांस वेल, ठीक है। यूज एबल टू एबिलिटी, ठीक है, ऑल द टेंसेज, ही विल बी द एबल टू हेल्प, ठीक है। बात करेंगे मोडास जो ना परमिशन की, परमिशन का क्या कंडीशन कैसा होता है। कैन होता है इंफॉर्मेशन जो है ना परमिशन का, कैन आई सिट हियर, इसी तरह से मे होता है मे आई गो नाउ, मे आई टॉक, ठीक है। और इसी तरह से जो है ना तीसरा होता है, ठीक है, जैसे कोड का, कोड आई आस्क्ड द क्वेश्चन, तो ये पास्ट फॉर्म में है, ठीक है, और बाकी प्रेजेंट में है। बात करेंगे आगे मोडाल्स ऑफ द पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना, ठीक है। तो मे का होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे, ठीक है। माइट वीक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट माइट को जो ना कोड लेट, कम लेट, ठीक है। कुड का क्या होता है पॉसिबल जो ना तो क्या होता है दिस कुड भी जो है ट्रू, यानी ये सत्य हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें हम, ठीक है, मोडाल्स का जो ना यूज की बात करेंगे, ठीक है, तो मस्ट का, हैव टू का, यूज टू का, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल हो चुका है। यू मस्ट ओबे द रूल्स, ठीक है, हैव द वर्क टुडे, ठीक है, सी नीड्स टू बी द स्टडी। इसी तरह से अगर नेगेटिव फॉर्म में अगर मोडाल्स आ गया तो कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मोडाल्स इज एन सीक्वेंस, सीक्वेंस में कैसे होता है, कैन यू हेल्प मी, ठीक है, शुड आई अप्लाई द, ठीक है, अगेन, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे देखेंगे तो मोडाल्स ऑफ द एक्टिव, एक्टिव में मोडाल्स का क्या यूज है, ठीक है, जैसे कि शुड है, यू शुड एक्सरसाइज डेली, ठीक है, और ये ऑट टू है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो शी ऑट टू हेल्प द पुअर या नीडी वन, ठीक है ना, इस तरह से हो सकता है। अब बात करेंगे आगे, तो इसमें देखेंगे मोडाल्स ऑफ द फ्यूचर एंड जो ना इंटेंशन, फ्यूचर और इंटेंशन का होता है, ठीक है। फ्यूचर डिसीजन में हो गया आई विल कम कॉल यू, ठीक है, सजेशन आफ्टर शैल वी गो टू द गो नाउ, ठीक है, इसी तरह से, ठीक है। पोलाइट फ्यूचर के लिए होता है ही शुड हेल्प द एवरीवन, सभी की वो मदद कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें मोडाल्स इन सीक्वेंस में क्या होता है, ठीक है, मोडाल्स कम बिफोर द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले आता है। कैन यू हेल्प मी, शुड आई, ठीक है, तो प्रेजेंट में इस तरह से, सॉरी इंटरोगेटिव में तो ऐसे होता है, बाकी प्रेजेंट में हो जाएगा उसी से, ठीक है। एग्जाम बुक के लिए अगर प्रीफर करने की बात की जाए तो ये सारे दिए गए हैं, ठीक है, आप उससे कर सकते हो, परचेज कर लोगे। बात करेंगे अगर सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी रूप में परिवर्तन करना होता है, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन का, ठीक है, तो क्या होता है, अ सेंटेंस ट्रांसफर द मीन्स ऑफ द चेंजिंग द फॉर्म और दोनों सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स जो है क्या होता है मीनिंग, इसके मीनिंग बदलने से पहले चेंज हो जाता है। अगर बात करें द ट्रांसफॉर्मेशन का, तो अफर्मेटिव एज अ नेगेटिव, इसी तरह से असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, इसी तरह से जो ना एक्टिव ठीक है, तो एक्टिव पॉसिबल तो यानी राइट द इंडिविजुअल, सॉरी इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, शायद इस तरह से सैंपल एज अ कंपाउंड जो है इस्तेमाल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर आगे देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या कह रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे कह रहा है कि असर्टिव चेंज करना है इंटरोगेटिव में, और द लाइन द क्वेश्चन फ्रॉम द, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यानी बिना उसके जो ना मीनिंग के चेंज करे ही, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ही इज अ वेरी जो है इंटेलिजेंट, ही इज ही नॉट वेरी इंटेलिजेंट, क्या वो ऐसा नहीं है। एवरी एवरीवन होम जो है ना नोज दैट द ट्रूथ बिहाइंड दैट, उसके पीछे का राज क्या है, ठीक है। इसी तरह से एक्टिव पैसिव में इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो बता ही रखा हूँ, पैसिव वॉइस भी बता रखा हूँ। इसी तरह से डिग्री कंपैरिजन के लिए डिग्री होना चाहिए, डिग्री 3 होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री, थर्ड, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री या टर्जरी जो है ना वैसे करते हैं, ठीक है। अगर ये कर लोगे तो आई होप कि ये जो है ना समझ आ गया होगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आगे बात करेंगे क्लॉज, ठीक है। नाउन क्लास या नाउन एडजेक्टिव वर्ब क्या होते हैं, तो ये इसका अगर डेफिनेशन की बात की जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों के समूह को कहा जाता है, दैट हैज अ इट्स ऑन जो ना सब्जेक्ट एंड वर्ब, क्योंकि वो अपना खुद का सब्जेक्ट और क्रियाएं होती हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो मिनिमम इंटरप्रेटर जो है ना क्लॉज होता है, ठीक है। साथ ही साथ सबॉर्डिनेट प्रिपेयर क्लॉज भी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं नाउन क्लॉज क्या होता है। अ नाउन क्लॉज वर्ड दैट हैज द मेन इज द सेंटेंस, जो कि उस सेंटेंस का जो ना मेन होता है, हेड होता है, करते करने वाला, ठीक है। इट कैन एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट, चाहे वो सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो और कम्प्लीमेंट देना हो, तो तीनों के लिए एक ही कंडीशन होता है, ठीक है। इसके बाद जो है ना कॉमन साल्ट क्या होता है, ठीक है, ये भी नहीं होता। आगे देखते हैं सेक्शन 4, नाउन क्लास क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे एग्जांपल दिया है फंक्शन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द सेट टू बी सरप्राइज मी। इसी तरह से जो है ना सब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट का होता है, कम्प्लीमेंट का होता है, एक एक करके सारा होता है इसका, आप कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे करोगे आप तो आपको समझ आने लगेगा, जब एक बार समझ आने लगेगा तो आप क्या करोगे मेरी तरह, ठीक है, उसके प्ले वे में करोगे, ठीक है, अच्छे अंदाज से करोगे, राइट। आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट में जो है ना सेक्शन ये देखेंगे 5, एडजेक्टिव क्लास क्या होता है। एडजेक्टिव क्लास जो है ना डिस्क्राइब एज अ नाउन और प्रोनाउन, चाहे नाउन और प्रोनाउन उसमें व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यूजुअली बिगिन विद द हु, होम, हुज, विच, वेयर, एक्सेट्रा आ जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे सेक्शन में जो है क्या होता है, डिफाइनिंग द नॉन मेटल, ठीक। तो क्या होता है आपका, देखोगे नॉन डिफाइनिंग जो है ना क्लास क्या है, ठीक है। तो आप देखोगे कि डिफाइनिंग में क्या आता है और जो ना एसेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है, नो जो है ना कॉमर्स होता है, दैट जो है ना पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, इसके एग्जांपल भी यहाँ दे रखे हैं, इसके भी एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं ये इसके आगे का, ठीक है, 7वां टॉपिक पे एडवर्ब क्लास क्या होता है। एडवर्ब क्लास मॉडिफाई द वर्ब एडजेक्टिव, यानी वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है अबव इट इज सो, ठीक है। लाइक टाइम हो गया, पुलिस हो गया और रीजन हो गया, कंडीशन हो गया, प्रेजेंट हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो उसमें जो है ना टाइम का भी होता है, ठीक है, प्रिंस का भी होता है, ठीक है, सॉरी प्लेस का, और रीजन का भी हो सकता है, कंडीशन का हो सकता है, ठीक है, और परस्यू का होता है, और इसी तरह से रिजल्ट का होता है, ठीक है। सबका अलग अलग यूज मैंने बता रखे हैं, ठीक है। इसको कर लोगे तो आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप कि नहीं क्लियर होगा तो 102 बार वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। अब बात करेंगे कार्डिनल सेंटेंसेस, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। कार्डिनल और ऑर्डिनल अभी मैंने बताया था और पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। एक क्रमवाचक होता है, एक संख्यावाचक होता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे जीरो कार्डिनल फर्स्ट कार्डिनल, सेकेंड कार्डिनल, ऐसा ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे जीरो कंडीशनल क्या होता है। जीरो कंडीशनल जो होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन ए सिंपल, ठीक है, और क्या होता है दोनों में, ठीक है, यूज ऑफ जनरल जो ना विद द, ठीक है, साइंटिफिक फैक्टर, एबिलिटीज एक्सेट्रा होता है, ठीक है। इसी तरह से एग्जांपल दे रखे, इफ यू हीट आइस इज द मेल्ट, ठीक है, जब आप हीट हो जाओगे तो आइस क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, प्राइस हो गया, ठीक है, या क्या कहते हैं इसे, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एट तक तो ठीक था, उसके बाद जो है प्रेजेंट सैंपल, ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो ना ये
क्या कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है, तो इसमें कहता है इट प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का जो विल लगाएंगे उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से जो ना रियल एंड पॉसिबल हो जाता है, इसी तरह से सारे दे रखे हैं। इसके बाद जो ना सेकंड कॉर्ड जो है सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड प्रूफ, यानी जो थर्ड होता है वो तो क्या होता है सेकंड कंडीशन में क्या होता है इफ और पास्ट फॉर्म, ठीक है। वुड आप जो है देखते हैं फिफ्थ का क्या, सॉरी सिक्स का, हाँ फिर नहीं फिफ्थ का क्या है ये, ठीक है। तो आप देखोगे किस तरह से इस्तेमाल होता है, अनरियल आर इमेजिनरी प्रेजेंट इन सिचुएशन, ठीक है। इफ आई वर रिच, अगर मैं धनी होता, ठीक है। आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की मदद करता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल काफ़ी है, इससे समझ जाओगे आप, ठीक है। और बहुत सारे बता दूं और आपको समझ ना आए तो जो है ठीक नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं मिक्स कंडीशनल में क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट आर शोन फ्रॉम द डिफरेंस जो है फैन, ठीक है। पोस्ट फैंस वुड भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं। इट हैड स्टडीड द सबॉर्डिनेट वाइल एट द डॉक्टर जो है ना, ठीक है। इस तरह से इंपॉर्टेंट रूल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, डिटर्मिनस क्लास का, ठीक है। और इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। मैंने इसके बारे में अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप लोग वीडियो ज़रूर देख लेंगे। अब बात करेंगे टेंस का, जो आप छोटी क्लास से करते आ रहे हो, तो इसका बस रिवीजन करना है। आई होप कि ये जो है ना आपके पास पहले से ही पता होगा, ठीक है ना। खास तौर से व्हाट इज टेंस और सोज द टाइम ऑफ एक्शन, देयर आर द थ्री मेन टाइम, ठीक है। तीन प्रकार के समय होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में बताया गया है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ टेंसेस, टेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वैसे तो मेनली तीन होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और वैसे करते हैं तो क्या होता है एडिशनल बुट जाते हैं, मतलब उसके पास, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पता ही है, था थी थे इत्यादि से होता है, और इसके जो है इंग्लिश बना देते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा देते हैं, सिंगुलर के साथ डू डज होता है, ठीक है। इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी होता है, इजमार लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करते जाओगे आप, ठीक है। मैंने टेंस के लिए अलग से बोर्ड पे मैंने सारे बता रखे हैं, और आई होप कि ये करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और एक बार जो है ना क्लियर होने के बाद वो इंटरेस्ट भी बना रहेगा, प्लस आप लाइफ लाइन तक जो है ना ग्रामर का इस्तेमाल ईजिली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। लेकिन इसको जो है ना चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें फटाफट, जो लोग नहीं करें, साथ ही साथ बेल आइकन को पुश करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू